शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दी गई श्रृंखला में आकृति, ठीक है, दी गई श्रृंखला आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये प्रश्न पूछा है। तो हमें बताना है यहाँ पर श्रृंखला आकृति है, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो अब क्या करोगे, वीडियो को रोककर खुद से भी जरूर सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। क्योंकि आप अगर खुद से प्रयास करोगे, खुद से कोशिश करोगे तो आपकी हैबिट उसी टाइप की बनेगी, ठीक है। तो हमें पूछा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी इस टाइप का प्रश्न सोल्व करना होता है तो इन दो संख्या को पता करते हैं। जैसे यहाँ पर इसने 34 लिखा है तो इन दोनों संख्या के साथ ऐसा क्या किया कि इसने 34 लिखा है। उसी तरह से यहाँ पर इसने 29 लिखा है और 29 को ऐसा इसने क्या किया, अपने पास 9 और 6 को किसने 39 लाया है, ठीक है। तो ये अपन को देखना है। तो देखिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले पता करते हैं अपन यहाँ पर 34 लाने का, ठीक है। क्या है 34 लाने का, तो अपन इन 6 और 8 को ऐसा क्या करें कि अपने पास 34 आ जाए, ठीक है। तो जैसे मैं क्या करता हूँ 6 और 8 को, ठीक है, क्या करूँ 6 और 8 को, यानी कि 6 को एक बार क्या करूँ मैं जोड़ देता हूँ इस 8 में, तो कितने हो गए 14, ठीक है। 8 और 6 को जोड़ने पर 14 होते हैं। और इसको मैं एक बार क्या करूं, इसको मैं एक बार क्या करूं गुणा कर देता हूं। तो 8 और 6 को गुणा करने पर कितने हो जाते हैं 48 हो जाते हैं, ठीक है। कितने 48। अब मैं इस 48 में से क्या करूं 14 को माइनस कर देता हूं, ठीक है। 14 को माइनस कर लूं तो मेरे पास 34 आ सकते हैं या नहीं। तो मैं जब 48 में 14 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 34, ठीक है। और यहाँ पर इसने 34 दिया है, मतलब अपन ने यहाँ पर क्या किया था 48 में से 14 को माइनस किया है तो 34 आया और 34 उसने लिखा है। क्या इसी तरीके से इसने यहाँ पर भी किया, जैसे यहाँ पर 9 और 6। तो देखिए 9 और 6 को एक बार क्या करेंगे अपन जोड़ लेंगे, तो 9 और 6 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 15। अब एक बार क्या करेंगे इसका गुणा करेंगे, 9 और 6 में एक बार गुणा करेंगे तो 9 6 54 होता है, एक बार मैंने इसका गुणा कर दिया है। अब देखिए 54 में से क्या करेंगे अपन 15 को माइनस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अपन ने भी यहाँ पर एक बार गुणा किया था 48 आया और उस 48 में जोड़ा था 14, तो 14 को माइनस किया। तो उसी तरह से अपन ने भी 15 को जोड़ के लाया था तो उसे माइनस करेंगे। देखिए तो 54 में से जब 15 को माइनस करेंगे तो कितने होंगे 39, और यहाँ पर भी 39 दिया है। मतलब इन दोनों तरीके से यहाँ पर एक ही संख्या आ सकती है। तो हम क्या करें इसी तरीके से यहाँ पर भी बता सकते हैं, जैसे 5 और 7 को। तो एक बार 7 और 5 को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर 7 5 12, ठीक है। एक बार इनका क्या करेंगे गुणा करेंगे, गुणा करने पर कितना हो रहा था 7 पंजे 35, ठीक है। क्योंकि अपन ने यहाँ पर इसके साथ भी सेम रिलेशन किया था, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी सेम ही करेंगे। अपन ने सेम किया कितना, यहाँ 35 गुणा करने पर जो 35 आता है गुणा करने पर उसे क्या करते हैं जो जोड़ा है उसमें से माइनस कर लेते हैं। तो 35 में से जब 12 को माइनस करते हैं तो कितने होते हैं 23, ठीक है। कितने हो जाएंगे 23, मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए 23 आना चाहिए, ठीक है। यानी कि तीनों को तरीके से अपन ने जहाँ पर लाया संख्या तो 23 आए। और 23 को ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन अपने कौन से वाले में है, तो ऑप्शन पहले वाले में, तो ऑप्शन पहला आपका सही होगा दोस्तों। ये 101% है, ठीक है, क्योंकि अपन ने तीनों आकृति को एक ही तरीके से सोल्व किया है। तो अपना 23 आया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 2 कहा है दिए गए पासे में डी के विपरीत फलक पर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। तो हमें क्या करना है डी के विपरीत फलक पर बताना है। तो उससे पहले हम देखते हैं पासे का। देखिए जब भी आपको एक से अधिक पासा दिया जाता है तो आप क्या करते हैं कॉमन अंक या कॉमन लेटर का पता करते हैं। लेकिन देखिए पासे को विपरीत जब पता करते हैं तो पासे को 2 अंकों का विपरीत देखने का भी तरीका होता है। जैसे क्या करते हैं हम, देखिए अगर अपने पास 3 पासे तो एक तो अपन इसके और इसको देख सकते हैं। अगर यहाँ पर अपन को कॉमन नहीं मिला तो इसे छोड़कर हम क्या कर सकते हैं इसको देख सकते हैं। ये एक देखने का तरीका है, ठीक है। फिर भी अगर नहीं मिला तो इसे छोड़कर वापस इसे लेके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले 2 पासों को देखते हैं, यानी इनमें इन 2 को देखते हैं। तो इन 2 में देखेंगे तो विपरीत अपने पास क्या है सी है, यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी है। तो मैं लिखता हूँ इसका ये वाला सी, ठीक है। देखिए अब मैं इस कलर से लिखता हूँ, ये किसका है, ये पहले वाले पासे का, और उसके बाद ये अपना सी है, ये दूसरे वाले पासे का, ठीक है। अब पहले वाले पासे को ओपन क्या करेंगे, ऐसा लिखने के बाद घड़ी की दिशा में चलते यानी कि क्लॉकवाइज। तो यहाँ से चलेंगे तो अपने पास क्या है डी, तो डी को उसके नीचे ही लिखेंगे जो अपन ने पासा पहला वाला है, ठीक है। तो ये अपन ने डी लिखा। उसके आगे और चलेंगे तो क्या है ई, और ई को भी उसी तरह से उसके नीचे ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अपन ने क्या करेंगे दूसरे पासे को देखेंगे क्योंकि यहाँ पर ख़त्म हो चुका है।
अब दूसरे पासे में यहाँ से चलेंगे तो क्या आया बी, और बी को भी इसके नीचे ही लिखेंगे। इसके बाद आगे चलेंगे तो क्या आया ए, और ए को भी उसके नीचे लिखेंगे। अब जो जितने भी अपने पास लेटर निकले ये एक दूसरे के सामने, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सी के सामने क्या होगा, अपने पास क्या बचा है, एफ बचा था, तो एफ इसका विपरीत होगा, ठीक है, इसका सी का। अब यहाँ पर हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि यहाँ पर डी के विपरीत फलक पर क्या होगा, ठीक है, अपन को क्या पूछा है, डी का पूछा है। तो डी का क्या होगा, तो देखिए डी का क्या हो रहा है, अपने पास बी हो रहा है, तो डी का बी हो रहा है, तो डी का विपरीत क्या होगा, बी। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी अपना सही जवाब होगा। अगर इसी में आपको ई का पूछता तो ई का होता ए और ए का ई, सी का पूछता तो एफ और एफ का सी, ठीक है। लेकिन हमें पूछा है डी का, तो डी का क्या होगा, ऑप्शन सी वाला यानी कि बी सही होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक ही बॉक्स के दो अभिविन्यास दिखाए गए हैं, खुला होने पर यह बॉक्स कैसा दिखेगा, ये प्रश्न पूछा है। यानी कि इन पासों को क्या करना है, खोल कर देखना है, और खोला होने पर यह पासा कैसा दिखेगा, ये प्रश्न पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि खुले पासे में विपरीत कैसे देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक खुला पासा बनाता हूँ, ठीक है, ये क्या है, खुला पासा है, खुला पासा है अपने पास ये वाला, और उसमें क्या करना, अपन को विपरीत देखना है। तो इसमें हम विपरीत देखेंगे तो यहाँ मान लीजिए ए, उसके बाद यहाँ पर बी, और यहाँ पर सी, उसके बाद यहाँ पर है डी, और यहाँ पर है ई, और उसके बाद यहाँ पर है एफ, ठीक है। अब इस पासे में ये अपने पास क्या है, खुला पासा है। इस पासे में विपरीत कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, एक छोड़ के एक, जैसे डी का ई और बी का ई है, और ए का हो गया सी, ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत, तभी अपन ओपन खुला यानी कि खुला पासा देख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस पासे का विपरीत पता करते हैं। तो हमारे पास ये दो पास है, इसमें क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। तो कॉमन अपने पास क्या है, एन और पी, यहाँ पर भी क्या है, एन और पी। तो जब डबल कॉमन लेटर रहते हैं तो जो बचे हुए लेटर क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी कि एल का विपरीत क्या है, एम है, ठीक है, एल का विपरीत एम है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो जितने भी खुले पास हैं उसमें एल का विपरीत एम होना चाहिए। तब अपन पहले में देखते हैं, देखिए अब पहले में देखते हैं तो एल और एम यहाँ पर विपरीत में नहीं है, ठीक है, क्योंकि एल का विपरीत तो यहाँ पर एन है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे में देखते हैं तो एल का विपरीत यहाँ पर ओ है, तो ये भी नहीं होगा। चौथे में देखते हैं तो एल का विपरीत क्या हो जाएगा, क्यू है, और एन का एम है, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरे में देखते हैं तो तीसरे में एल का एम है, मतलब ये हो सकता है, क्योंकि एल का एम विपरीत है, तो ये हो सकता है, यानी कि ऑप्शन अपना पास ये वाला तीसरा वाला सही जवाब होगा। कौन सा, तीसरा वाला, क्योंकि तीसरे वाले में एल एम के विपरीत है, ठीक है। तो इस टाइप का भी प्रश्न पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है उस संख्या का चयन करो जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि यहाँ पर हमें पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है। तो हमें क्या करना है, इस श्रेणी का पता करना है कि इसने 1000 के बाद 500 कैसे लिखा, उसके बाद 250, उसके बाद 125, उसी टाइप से बताएंगे। तो देखिए अगर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो संख्या जस्ट उसकी आधी हो रही है, ठीक है। कैसी हो रही है, आधी हो रही है। जैसे यहाँ पर भी इसने क्या किया, 2 से भाग दे दिया, ठीक है, 1000 में, तो यहाँ पर आधा हो गया 500, यहाँ से भी 2 से भाग देंगे तो 250, और यहाँ से भी 2 से भाग देंगे तो 125। अब हमें 125 का आधा करना है, तो जैसे 125 का मैं क्या करूँ, 2 से भाग दे देता हूँ। तो 2 से भाग देता हूँ तो 2 6 12, 5 6, उसके बाद 2 दूना 4, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 दूना 4। अब अपने पास इस 5 में से 1 बचा तो पॉइंट लगेगा, और 2 पंजे 10, ठीक है, यानी कि इससे काटने पर 62.5 निकल के आया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कितने होंगे, 62.5 इस प्रश्न आकृति में, ठीक है। तो 62.5 देखेंगे तो ऑप्शन डी में दिया था, तो ऑप्शन डी सही होगा, ये तो सरल है, ठीक है। लेकिन इससे यानी कि 5वें नंबर का प्रश्न है उसे देखिए, वो थोड़ा सा हाई लेवल का है। अब अपना क्वेश्चन कौन सा है, 5 है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है, क्या देखिए, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ये प्रश्न का है। अभी अपन ने जैसे यहाँ पर श्रेणी का पता किया था उसी टाइप से यहाँ पर भी बताना है। तो जो अपन ने क्वेश्चन 4 किया था उसी टाइप से आप इसे सोल्व करिए, वीडियो को रोककर फटाफट से, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, आपको पता होगा, यहाँ से हमें इसका अंतर देखना होता है। अगर अंतर यानी कि ज़्यादा ही आ रहा है तो इसमें हम गुणा करके देखते हैं। जैसे अब मैं इससे क्या करता हूँ, अगर इन संख्या को आपस में गुणा कर देता हूँ, जैसे 9 गुणे 2 गुणे, ठीक है, इसका आपस में गुणा करता हूँ। जैसे यहाँ पर संख्या दी है 992, तो इसका क्या करूँ मैं, 9 गुणे 2, इसका आपस में गुणा करता हूँ, ठीक है। तो नंबर 81 और 81 दूना 162 होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं 162, और 162 यहाँ से लिखा है, यानी कि आपस में गुणा करके। अब इसका भी क्या करो, आपस में गुणा कर दो, तो 6 यानी कि 6 कम 6,
और 6 दूनी 12, तो इसका गुणा करने पर कितना आए 12, और 12 भी यहाँ पर लिखा है। अब हमें क्या करना है, इसका भी आपस में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, इसका गुणा करने पर क्या है 12 का तो 2, और यहाँ पर क्या आना चाहिए 2, यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर 2 आना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए अपना सही जवाब होगा। आप क्या करोगे, लॉजिक को समझिए, इसका तरीका, प्रश्न को सोल्व करने का तरीका समझिए। जैसे यहाँ पर था अपन ने इसका आपस में तीनों का गुणा कर दिया, तो 9 9 81 और 81 दूना 162, ठीक है, ये संख्या आई। इसका भी आपस में गुणा करा तो 6 एकम 6 और 6 दूना 12, ठीक है, तो इनका भी गुणा करने पर अपने पास 12 आए। उसके बाद अपन ने क्या किया, इसका भी आपस में गुणाएगा तो 2 एकम 2, यानी कि यहाँ पर 2 आ रहा, ठीक है। तो आप लॉजिक को समझिए, यानी कि ऑप्शन ए में 2 दिया तो ऑप्शन ए अपना सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या यानी कि दूसरी संख्या पहली संख्या से है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे इन संख्या का संबंध 26 से है तो इस संख्या का बताना है, ठीक है। तो आपको प्रश्न थोड़ा सा टॉप लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर संख्या हाई लेवल है। जैसे 96,344 का संबंध है 26 से और 87,588 का पूछा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पता करना है कि इसने यहाँ पर 96,344 का 26 कैसे लिखा है, उसी तरह से 87,588 का बताना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर मैं क्या करूं, इन संख्या का यानी कि 26 का मैं घन करूं तो फिर भी यहाँ पर 96,344 नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अपन, देखिए अगर मैं इन सभी संख्या को जोड़ देता हूँ, ठीक है, इन सभी संख्या को मैं जोड़ लेता हूँ जैसे यहाँ पर, तो देखिए 9 और 6 होते हैं 15 और 15 और 3 18 और 18 और 4 22 और 22 और 4 26, यानी कि सभी को जोड़ने पर यहाँ पर क्या आ रहा है 26 आ रहा है। ध्यान दीजिए क्या आया 26 आया। अगर इसी तरीके से अपन यहाँ पर भी सभी संख्या को जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पर क्या दिया है 87,588, तो 8 7 होते हैं 15 और 15 और 5 20 और 20 और 8 28, 28 और 8 36, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 36, ठीक है। सभी संख्या को जोड़ने पर कितना आया है 36 आया। देखिए एक बार और देखिए 8 और 7 होते हैं 15, 15 5 20, 20 8 28, 28 8 36, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए 36, और 36 को जब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी अपना सही जवाब होगा। भले ही यहाँ पर संख्या बड़ी है लेकिन सोल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है, तो आप थोड़ा सा प्रश्न को समझिएगा, ठीक है, इसका तरीका जरूर नोट कर लीजिएगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहला अक्षर से संबंधित है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर गणेश का इसने 72 लिखा है, तो हमें पूछा है शिव का, तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व किया था उसी टाइप का है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले गणेश का बताना है यहाँ पर 72 कैसे लिखा है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं गणेश में लेटर को काउंट करा, क्योंकि यहाँ पर है 72, अगर मैं यहाँ पर सभी को लिख लेता हूँ, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या है 6, और 6 का क्या करूँ मैं, 6 का मैं वर्ग कर देता हूँ, ठीक है। 6 का क्या करूँ मैं वर्ग करता हूँ, तो 6 का वर्ग होता है 36, और 36 का मैं क्या करूँ गुना 2 कर देता हूँ, तो 36 गुना 2 करूँगा तो कितने होंगे 72, ठीक है। और यहाँ पर 72 यानी कि 72 दिया है। अगर सेम इसी तरीके से यहाँ पर एस सी को देखते हैं तो 1 2 3 4, अब क्या करेंगे 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग होता है 16, जैसे यहाँ पर वर्ग किया और 2 गुना किया तो यहाँ पर भी वर्ग करके 2 गुना करेंगे तो 16 दूना होना चाहिए 32, ठीक है, कितना 32। और ऑप्शन में जब 32 को देखेंगे तो ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में 32 नहीं है, ठीक है, मतलब इस प्रश्न को इस तरीके से सोल्वर नहीं कर सकते। तो अब क्या करते, तरीका चेंज है, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 कितना है 6, तो 6 को क्या करते हैं, देखिए 6 को मैं अगर 12 गुना करता हूँ, ठीक है, यानी कि 6 को क्या करूँ मैं 6 को 12 से गुना कर देता हूँ तो 12 छंग होते हैं 72, और यहाँ पर 72 दिया है, ठीक है। इसमें गुणा करने पर कितना है 72, और यहाँ पर 72 दिया है। सेम इसी तरीके से देखिए 1 2 3 4, और 4 को भी क्या करेंगे 12 गुना करेंगे, 4 को भी 12 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं 48। अब 48 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी में दिया है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 48 आएगा। देखिए ऑप्शन बी अपना सही जवाब होगा। दोस्तों आपको हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट मिलेंगे जो कि अलग अलग टाइप के और वेरी हाई टाइप के, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है
यदि 20 प्लस 1 प्लस 24 प्लस 9 बराबर टैक्सी और उसके बाद 2 प्लस 21 प्लस 19 प्लस बराबर बस दिया हो तो 20 प्लस 18 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 14 का मान क्या होगा, यानी कि ये प्रश्न पूछा है। तो हमें क्या दिया है, सबसे पहले 20 प्लस 1 प्लस 24 प्लस 9 का टैक्सी लिखा है और आगे दिया है 2 प्लस 21 प्लस 19 प्लस बराबर बस लिखा है। तो यहाँ पर पूछा है कि 20 प्लस 18 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 14 प्लस बराबर क्या होगा, ये पूछा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर पता करना है कि इसने 20 प्लस 1 प्लस 24 प्लस 9 को टैक्सी कैसे लिखा है। तो अगर बात करते तो 20 आता है टी, है नहीं कि 20 नंबर पे क्या आता है टी, और 1 नंबर पे आता है ए, और 24 नंबर पे आता है एक्स, और 9 नंबर पे आता है आई। इससे क्या बना है टैक्सी, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर 2 नंबर पे आता है बी, उसके बाद 21 नंबर पे आता है यू, और 19 नंबर पे आता है, और यहाँ पर क्या बना बस, और यहाँ पर टैक्सी दिया है और यहाँ पर बस दिया है। मतलब यहाँ पर जो अंक दिए हैं वहाँ पर जो उनके अंक के स्थान पर कौन से लेटर आते हैं ये पता करना है। तो देखिए अब क्या करते हैं, 20 नंबर पे आता है टी, उसके बाद 18 नंबर पे आता है आर, उसके बाद 1 नंबर पे आता है ए, उसके बाद 9 नंबर पे आता है आई, उसके बाद 14 नंबर पे आता है एन, ठीक है, क्या आता है एन। और अपना यहाँ पर क्या लेटर बना है, तो टोटल अपने पास ट्रेन बना है। क्या बनाएंगे, ट्रेन, यानी कि 20 प्लस 18 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 14 बराबर क्या होगा, ट्रेन होगा, ठीक है, क्या होगा, ट्रेन। और ऑप्शन में ट्रेन देखेंगे तो ऑप्शन अपने पास सी में दिया है, तो ऑप्शन सी अपना सही होगा, यानी कि ट्रेन। ट्रक नहीं होगा, जीप नहीं होगा, यहाँ पर स्टेशन नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, ट्रेन, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। जैसे इसने यहाँ पर टैक्सी लिखा था और बस लिखा था, उसी प्रकार से अपन ने यहाँ पर ट्रेन लाए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में ताल को 12 लिखा गया तो सेल को, यानी कि एस एल ए को, ठीक है, एस एल ए ई को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ताल का पता करना है। आपको पता है सबसे पहले वाले का शब्द का पता करते हैं। तो जब भी आपको यहाँ पर किसी का संबंध अंकों में दिया होता तो इनका अंक देखते हैं। जैसे ताल का अंक पता करते हैं तो टी आता है 20 नंबर पे, ठीक है, और ए आता है 1 नंबर पे, एक और ए आता है 1 नंबर पे, और एल आता है 12 नंबर पे। हमें क्या करना, जब सामने वाला संबंध अंकों में है तो अंकों का ही पता करना है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास 12 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखिए 20 और 1 21, 21 और 1 22, 22 और 12 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, टोटल सभी को जोड़ने पर 34। लेकिन इसने क्या करा, यहाँ पर 12 दिया है, ठीक है, क्या दिया है, 12 दिया है, और अपन ने इन सभी को जोड़ा तो अपने पास कितना हुआ, 34 हुआ है। अगर मैं इनका आपस में गुणा कर देता हूँ 3 और 4 का तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन इस तरीके से पता करते हैं। देखिए अब एस आता है 19 नंबर पे, ठीक है, एल आता है 12 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, और ई आता है 5 नंबर पे। अपन क्या करते हैं, इस सभी को जोड़ लेते हैं जैसे यहाँ पर जोड़ा था, ठीक है। तो देखिए सभी को जोड़ेंगे तो 19 और 12 कितने होंगे, 31, ठीक है। 19 और 12 31, 31 और 1 32, और 32 और 5 कितने होंगे, ये 37, ठीक है। तो हमने जो जहाँ पर टोटल किया था इसमें, तो यहाँ पर टोटल करने पर आपस की संख्या को गुणा करा। तो हम भी यहाँ पर आपस की संख्या को गुणा करते हैं, ठीक है। अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 7 3 21, आपस में गुणा करने पर कितना आए, 21। मतलब इसका यानी कि एस एल ए ई को किस प्रकार लिखेंगे, यानी कि 21। अब जैसे यहाँ पर 12 लिखा था सेम उसी तरीके से अपन क्या लिखा है, 21। अब 21 को ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी अपना सही होगा। दोस्तों तरीके को जरूर समझिएगा और नोट जरूर करिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी अपना सही होगा, जिस प्रकार इस तरीकों को सेम किया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी घड़ी में 2:15 हो रही है तो उसका जल प्रतिबिंब क्या समय दिखाएगी घड़ी, यानी कि यहाँ पर 2:15 हो रही है घड़ी में और उसका जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है। तो मैंने आपको अभी तक दर्पण का बताया, यानी कि मिरर का, मैंने इस मिरर का आपको बता चुका हूँ कि कैसा इसका, यानी कि इसकी ट्रिक क्या है। तो जब आपको मिरर पूछता, दर्पण पूछता, तो आप क्या करते हो, 11:60 में से उस समय को घटाते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बताया इसकी ट्रिक, ठीक है। क्या बताया, जबकि आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है तो मैं 11:60 का बताया हूँ, अगले वाले जो भी पार्ट बने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी अपन को क्या पूछा है, जल दर्पण का पूछा है, यानी कि जल प्रतिबिंब का। तो जल प्रतिबिंब में थोड़ा सा ट्रिक अलग है। जल प्रतिबिंब में क्या करना है, 6:30 में से घटाना है, किस में से,
6:30 में से घटाना है। अगर सिंपल दर्पण का पूछे अपने पास ये वाला मिरर का, तो क्या पता करना है 11:60 में से घटाना है। लेकिन इसने पूछा है इस वाले मिरर का, ठीक है, इसे जल वाला, तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर 6:30 में घटाना है, ठीक है। इस समय को 6:30 में से घटाना है। तो 2 क्या है दिया है 15, इसको क्या करेंगे 6:30 में घटाएंगे तो यहाँ पर कितने होंगे 15 होंगे, ठीक है। 30 में से 15 जाएंगे तो 15, उसके बाद समय का वैसा ही लगेगा अनुपात, और 6 में से 2 जाएंगे तो 4। यहाँ पर कितना है 4:15 यानी कि 4:15। ऑप्शन अपने पास डी में दिया है तो ऑप्शन डी अपना सही होगा, ठीक है। समझिए, मैंने आपको दर्पण में बताया था 11:60 में से समय को घटाना। जब भी आपको दर्पण पूछा जाए तो 11:60 में से उस समय को घटाना। अगर आपको जल पूछा जाए तो क्या करोगे, आप 6:30 में घटाओगे। लेकिन 6:30 में से कब घटाओगे, जब आपको 1 से लेके, ठीक है, यानी कि 1 से लेके यहाँ पर 6 तक जो समय रहेगा उसको 6:30 से घटाना है, और 6 से आगे यानी कि 7, 8, 9, 10 ये वाला समय रहेगा तो आपको क्या करना है 18:30 में से घटाना, ठीक है। किस में से 18:30 में से घटाना। आपको वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो आपको